गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं पिछले एक वीडियो को आगे बढ़ाने के क्रम में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोनाउंसिएशन के बारे में, प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है हमने ये सीखा। हमने हिंदी वर्णमाला के अक्षर ए से लेके गैग तक के अंग्रेजी में जो प्रयुक्त होने वाले लेटर्स हैं उनके बारे में भी हमने सीखा, और तो उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है स्वरों का उच्चारण। अंग्रेजी में अगर बोला जाए तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवल्स। वोवल्स क्या होते हैं? स्वर। स्वर के तो समझ गए होंगे। स्वर क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? स्वर है। तो अंग्रेजी में स्वरों के उच्चारण के बारे में जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक अंग्रेजी हमारे लिए बेकार है। अंग्रेजी को हम सही ढंग से उपयोग में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में बहुत सी विविधताएं होती हैं। हम जानते हैं कि ये हमारी भाषा तो है नहीं, विदेशियों की भाषा है, अंग्रेजों ने इसकी भाषा है, हम उसको सीख रहे हैं क्योंकि आज विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा यही है। तो हम इसके बारे में कोई भ्रांति हमें नहीं रहे, इसलिए हम इसकी छोटी छोटी सी बारीकियों के बारे में आज बात करेंगे, और वही हमारा मकसद है। ए के उच्चारण के नियम। ए, जैसे ही आवाज आई है ए, तो ए, ओ और आ। तो इसमें हम शब्दों के बारे में बात करते हैं, जैसे MAT, मैट, मैट, आई की मात्रा लगेगी। ALL, और आल नहीं है, और। ऐसे ही GOITR, गिटार, यहाँ पे आ का उच्चारण आ गया, गिटार। ओके। हेयर, HAIR, हेयर माने खरगोश, सॉरी यहाँ पर HARE है, हेयर, हेयर माने खरगोश। ए के पश्चात अगर आई या वाई का प्रयोग अगर हो रहा है तो इसका उच्चारण ए हो जाता है तथा उच्चारण लंबा होता है, जैसे WAY, वे, DAY, डे। ई के उच्चारण के नियम। ई से ए, ई, ये ध्वनियां निकलती हैं, जैसे PET, पैट, पैट यानी पालतू। RED, रेड, तो इससे ए की ध्वनि निकल रही है। अगर डबल ई का प्रयोग हो रहा है तो उसमें ई की ध्वनि निकलती है, जैसे BEE, बी, MEET, मीट। यदि ई का प्रयोग शब्द के अंत में किया गया है, अगर ई का किसी शब्द में, किसी वर्ड में सबसे अंत में आ रही है तो इसका उच्चारण नहीं होता, इसको छोड़ दिया जाता है। तथा जिन शब्दों के अंत में तथा जिन शब्दों के अंत में कॉन्सोनेंट दिए होते हैं उनका उच्चारण होता है। यानी
ई से पहले जो कॉन्सोनेंट है उसका उच्चारण होगा। जैसे एफ ए एम ई, फेम, एफ ए एम ई, फेम, फेम। तो इसमें ई अंत में आ रहा है, एम इसके पहले है, तो एम का उच्चारण मैं हो गया इसमें, ठीक है ना, फेम। लाइफ, एल आई एफ ई, लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन। ऐसे ही नाइस, सॉरी, नोज, नोज। तो इसमें क्या है कि हम देखते हैं, अक्षर थोड़े छोटे हैं इसमें। अब बात करते हैं हम आई का के उच्चारण के लिए। आई के उच्चारण में बच्चों ई, आई, आई, ए, आय, ये सारी ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे बी आई जी, बिग, बी आई जी, बिग, एल आई के ई, लाइक, यहाँ पे आई का उच्चारण आ गया, है ना। एच आई जी एच, हाई, ये इसमें आई का उच्चारण आ गया। एच आई आर ई, हायर, हायर में आय का उच्चारण आ गया। तो हम देखते हैं इसमें कि आई के साथ ई का यूज करने पर आई का उच्चारण दीर्घ हो जाता है, यानी बड़ा, यानी लंबा हो जाता है। और जैसे रिसीव, आर ई सी ई आई वी, रिसीव, रिसीव का मतलब प्राप्त करना होता है। ऐसे ही पी आर आई ई एफ, ब्रीफ। तो इसमें क्या होता है कि जो उच्चारण है, अगर आई ई का प्रयोग एक साथ हो रहा है तो इसको हम दीर्घ कर देंगे, यानी लंबा, उच्चारण को लंबा कर देंगे। रिसीव, ब्रीफ। ओ के उच्चारण के नियम, जैसा कि आप जानते हैं, ओ से ओ, का उच्चारण आता है, ओ का उच्चारण आता है, ऊ का उच्चारण आता है, ऊ का उच्चारण आता है, और ए का उच्चारण भी आता है। जैसे बी ओ एक्स, बॉक्स, 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 ओके, बॉक्स नहीं है, बॉक्स। तो ऐसे ही डीओ, डू, डीओ, डू, यहाँ पर ऊ का उच्चारण आ गया। ओ डब्ल्यू, ओ, सॉरी, ओल्ड, ओ एल डी, ओल्ड, यहाँ पर ओ का उच्चारण आ रहा है। एस ओ एन, सन, यहाँ पर ए का उच्चारण आ रहा है। अगर ओ डब्ल्यू हो तो आउ, आउ का उच्चारण होता है। अगर ओ डब्ल्यू हो तो औ, जैसे ओ डब्ल्यू एल, औ, औ। अगर डबल ओ का उच्चारण है तो ये ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊ। जैसे एल डबल ओ के लुक। इसी प्रकार अगर ये डबल ओ है तो इससे ऊ भी का उच्चारण भी आ जाता है। अब हमने एल डबल ओ के लुक बोला, लेकिन एम डबल ओ है, मुन नहीं है, मून। अब इसमें हम देखो कर भी क्या सकते हैं, हम तो अब अंग्रेजी के हिसाब से अपने नियम बना रहे हैं कि वो लोग एल डबल ओ के लुक बोलते हैं तो हम भी बोलेंगे। अगर एम डबल ओ एन को मून बोलते हैं तो हम भी बोलेंगे। ऐसे ही टॉय, ऑय, तो उच्चारण किसका आ रहा है? ऑय का, टॉय। तो ओ के सामान्य उच्चारण औ, ओ, ए, ऊ, ऊ आदि होते हैं। यू के उच्चारण के नियम,
यू के उच्चारण बच्चों ए, उ, उ और ओ उच्चारण आते हैं, जैसे UN अन, यूपी अप। ऐसे ही FULL फुल। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था स्वरों का उच्चारण, अब पढ़ेंगे व्यंजनों का उच्चारण। तो बच्चों व्यंजन हमने देखे, व्यंजनों के ज़्यादा अंतर नहीं होता। व्यंजन जानते हैं हम, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो बी का उच्चारण ड होता है, सी का उच्चारण क होता है, डी का उच्चारण ड होता है, एफ का उच्चारण फ होता है, जी का उच्चारण ग होता है, एच का उच्चारण है होता है, और जे का उच्चारण ज होता है, के का उच्चारण के होता है, एल का उच्चारण ल होता है, एम का उच्चारण मैं होता है, एन का उच्चारण न होता है, पी का उच्चारण प होता है, ओ का उच्चारण क्यू, क्यू का उच्चारण क होता है, आर का उच्चारण र होता है, एस का उच्चारण स होता है, टी का उच्चारण ट होता है, वी का उच्चारण व होता है, डब्ल्यू का उच्चारण व होता है, एक्स का उच्चारण एक्स ही होता है, और वाई का उच्चारण ये, जेड का उच्चारण जेड। अब इसमें कुछ भ्रांतियां, कुछ ये तो हमने देख लिया है ना, लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनके कई उच्चारण आते हैं, जैसे सी के उच्चारण। सी के बारे में बात करते हैं। सी, सी का उच्चारण आता है से, के और से, सलगम वाला से। यदि सी के पश्चात ई, आई, वाई आता है तो सी का उच्चारण से हो जाए, जैसे RECEIPT, रिसिप्ट, रिसिप्ट मीन्स रसीद। ऐसे ही EXERCISE तो एक्सरसाइज। सेंचुरी, CEN तो ये सेंचुरी है। PRIVACY प्राइवेसी। यदि सी के पश्चात AOUKRT आदि अक्षर आते हैं तो सी के का उच्चारण क्या होता है। अगर सी के पश्चात ए आए, ओ आए, यू आए, के या आर या टी आदि आते हैं तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, जैसे CAT कैट, CONUT कोकोनट, CUT कट, CLIC के क्लिक। यदि सी के पश्चात IA या EA आ जाता है तो कभी कभी इसका उच्चारण से हो जाता है, जैसे क्या हो जाता है से, जैसे SPECIAL तो सी के पश्चात IEA आ गया, इसलिए इसका उच्चारण हो गया स्पेशल, से बन गया, सलगम वाला से। ऐसे ही सोशल, SOCIL सोशल, सोशल है ना, सोशल हो जाए। जी के बारे में देखिए, जी के उच्चारण के ज़्यादातर तो ग ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पर जय भी होता है।
यदि जी के पश्चात ई आता है तो इसका उच्चारण जय होता है। जैसे PAGE पेज, SAGE सेज, GR जर्म, IMAGINE इमेजिन। लेकिन और अधिकांश के साथ ये ग का उच्चारण देता है, जैसे BAG बैग, GON गन। इसके अलावा एस के उच्चारण के बारे में बात करते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में BE, G, GG, GE, IE, EF और Y आदि आते हैं तो जैसे TUBES, तो BE के बाद ऐसा आया इसलिए ट्यूब्स हो गए। LEGS legs। ये नीचे के थोड़ा सा दिख नहीं रहे हैं, क्या हो रहा है? लेग्स, EGGS एग्स, CAGES केजेस। तो इस तरह से हम कुछ वो होते हैं जिनके ये उच्चारण हमने अलग दी। इसी के साथ अब हम यदि शब्द के अंत में यदि शब्द के अंत में FPKE GST PE TE आदि अक्षर आते हैं तो उनके पश्चात आने वाले एस का उच्चारण से होता है। जैसे PROOFS प्रूफ्स, LIPS लिप्स, BIKES बाइक्स। यदि शब्द में एस या डबल एस के पश्चात IA या ION आता है तो इसका उच्चारण से हो जाता है। जैसे RUSSIA रसिया, RUSSIA, SESSION सेशन। अब देखते हैं हम टी के उच्चारण के नियम। टी के उच्चारण देखो, से आता है, से, चे, थे, दे। यदि शब्द में टी के पश्चात IA, IE, IO आदि आते हैं तो टी का उच्चारण से होता है। जैसे ESSEN TIAL, ESSEN TIAL इसेंशियल अनिवार्य, PATIENT पेशेंट यानी मरीज। तो यहाँ पर टी के पश्चात IA या IE आया है इसलिए यहाँ पर ये टी का उच्चारण से हो रहा है। यदि शब्द में एस के पश्चात TION या टी के पश्चात U या E आता है तो टी का उच्चारण च होता है। जैसे QUESTION क्वेश्चन, NATURE नेचर। यदि किसी शब्द में टी के पश्चात एच आता है, यदि किसी शब्द में टी के पश्चात एच आता है तो TH का उच्चारण
द, थ होता है। जैसे THAT दैट, THIN थिन, THIS दिस, THICK थिक। कुछ शब्दों में TH का उच्चारण ट होता है, जैसे THAMES टेम्स, टेम्स क्या है? नदी है। तो THE का उच्चारण द तथा दी दोनों तरह से होता है। व्यंजनों से शुरू होने वाले शब्दों से पहले THE का उच्चारण द होता है तथा स्वरों से शुरू होने वाले शब्दों से पहले THE का उच्चारण दी होता है। जैसे द कैट, द इंक पोट। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर THE व्यंजन के आगे लगा है तो हम उसको द का उच्चारण करेंगे, और जहाँ पर THE किसी स्वर के आगे लगा हुआ है तो हम उसका उच्चारण दी करेंगे। अब हम बात करते हैं वाई के उच्चारण के लिए। वाई, वाई का ई उच्चारण होता है और आई और ई। वाई का यूज जब कॉन्सोनेंट के साथ वोवल की तरह भी होता है, जैसे POLICY, POLICY पॉलिसी यानी नीति, PYRE फायर, आई, CRY क्राई, क्राई, क्राई। तो ये हमने देखा कि कुछ व्यंजन है, सभी के उच्चारण लगभग स्थिर होते हैं, लेकिन कुछ हैं जैसे सी हमने पढ़ा, जी, टी, एस, वाई। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे शब्दों के बारे में, ऐसे शब्दों के बारे में जिनमें कि कुछ लेटर क्या हो जाते हैं? साइलेंट हो जाते हैं। साइलेंट लेटर्स के बारे में बात करेंगे। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें जैसे हमारे सामने एक टेबल है, इस टेबल में लेटर ए के बारे में हम बात कर रहे हैं। LOGICALLY, ये लॉजिकली नहीं होता है, लॉजिकली होता है, लॉजिकली। यानी यहाँ पर ये ए साइलेंट हो गया, सी का उच्चारण आधा के निकल रहा है, लॉजिकली। ऐसे ही HAEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। यहाँ पर ए को साइलेंट कर दिया। इसी प्रकार से CAESER, सीजर, क्या है? सीजर। यहाँ पर भी ए साइलेंट हो गए। अब हम बात करते हैं बी के बारे में। बी, COMB, कॉम, कॉम नहीं होता, ये क्या होता है? कॉम। CLIMB, क्लाइम, यहाँ पर बी साइलेंट है। DEBT, डेट। PLUMBER, प्लमर। TOMB, टॉम। SUBTLE, शटल। DOMB, डम, और BOMB, बम। तो हमने देखा कुछ शब्दों में ए और बी के साइलेंट होने के बाद हम बात करते हैं सी के बारे में। जैसे सी का साइलेंट हो रहा है इन वर्डों में, ACQUIRE, एक्वायर,
यहाँ पर सी साइलेंट है। क्यू, क्यू का उच्चारण आ रहा है एक्वायर। ऐसे ही ए सी क्यू, तो ए सी क्यू यू आई टी, एक्विट। मसल, एम यू एस सी एल ई, मसल। सी का यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट हो गया, लुप्त हो गई है। तो कुछ उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान से देख लेना बच्चों। सी एच, तो यहाँ पर भी सी एच का लोप हो रहा है, लुप्त हो रही है सी एच, यानी साइलेंट हो रही है। वाई ए सी एस टी, याट, याट होता है, ना कि यास्ट, याट नहीं है, याट। डी, एच ए एन डी के आर सी एच आई एफ, हैंडकर चिप, हैंडकर चिप, ना कि हैंड कर चिप होता है, हैंडकर चिप। ऐसे ही डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, वेडनेसडे नहीं होता है, ये वेडनेसडे होता है, वेडनेसडे। अब हम बात करते हैं ई। ई से जैसे ई का ई साइलेंट कहाँ हो रहा है, पी एल ए क्यू यू ई, प्लेक। हमने पढ़ा भी था किसी, जब ई सबसे वर्ड में ई, किसी वर्ड में जब ई सबसे अंत में होता है तो उसका लोप हो जाता है। वेजिटेबल, वेजिटेबल। बी आर आई डी जी ई, ब्रिज, ना कि ब्रिज, ब्रिज नहीं है, ब्रिज है। सी एल ओ टी एच ई एस, क्लोथ्स, क्लोथ्स, क्लोथ्स क्या है, क्लोथ्स। तो यहाँ पर ई का साइलेंट होगा। एफ, एच ए एल एफ पी ई ए डबल एन वाई, हाफ, हाफ नी, हाफ पैनी, हाफ पैनी। जी में ए एल आई जी एन, अलाइन, ए एल आई जी एस टी, अलाइट। सी एच एम पी आई जी एन, चैंपियन, इसमें जी साइलेंट हो रहा। एच आई जी एच, हाई। एल आई जी एस टी, लाइट। आर ई जी आई एन, रीजन। आर ई आई जी एन, रिन, रिन, रीजन नहीं है, रिन। टी एच ओ एच, दो। एस आई जी एन, साइन। जी एन ए टी, नेट। तो यहाँ पर जी का साउंड है। जी एच, जी एच में देखिए आर आई जी एस टी, राइट, आर आई जी एस टी, राइट। यहाँ पर जी एच का लॉक हो रहा है। डी आर ओ यू एस टी, डर्ट, डर्ट। ई आई जी एस टी, एट, जी एच साइलेंट हो रहा है इसमें। डब्ल्यू ई आई जी एच, वे। अब बात करते हैं एच के बारे में। सी एच ए आई आर, चेयर, सी एच ए आई आर, चेयर। एच का लोप हो रहा है यहाँ पे, सी एच से चे बन गया। ई एक्स एच ए यू एस टी, एग्जेस्ट, एग्जेस्ट। ई एक्स एच यू एस टी, एग्जेस्ट नहीं है, एग्जेस्ट। एच ओ यू आर, आवर। एच ओ यू एन, एच ओ एन ओ यू आर, ऑनर। एच ओ एन ई, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट। टी आर एच वाई एम ई, राइम। तो यहाँ पर एच का लोप हो रहा है, एच साइलेंट हो रहा है इसमें। आई, बी यू एस आई एन ई एस, बिजनेस, बिजनेस नहीं है, बिजनेस। पी ए आर ए, पी ए आर एल आई ए एम एन टी, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। जे,
जे का कहीं लोप नहीं होता, जे का कहीं लोप नहीं होता। के का लोप होता है ब्लैक गार्ड, तो यहाँ पर सी के है, सी के हो गया ना, ब्लैक गार्ड। के एन ओ डब्ल्यू नो होता है, ना कि किनो होता है, किनो नहीं होता है, क्या होता है नो। के एन ओ टी नॉट होता है, के एन डबल ई नी होता है, के एन आई एफ ई नाइफ होता है, के एन आई जी एस टी नाइट होता है, के एन ओ सी के नॉक होता है। एल, एल जब साइलेंट होता है तो सी एल एम काम, एफ ओ एल के फॉग, ऐसे एस ए एल एम ओ एन सेमोन, टी एल के टाक, डब्ल्यू एल के वाक, सी ओ यू एल डी कुड, कुड बोलते हैं कुछ लोग, कुड नहीं है, सी ओ एल डी कुड, एस एच यू एल डी शुड, डब्ल्यू ओ यू एल डी गुड, एच ए एफ हाफ, सी एफ काफ। तो एल यहाँ पर साइलेंट हो रहा है। एम, एम एन ई एम ओ एन आई एस टी, एम यहाँ पर साइलेंट हो रहा है। निमोनियस्ट या निमोनिया, एन में ए यू टी यू एम एन, एन साइलेंट हो गया ऑटम। सी ओ एल यू एम एन कॉलम, डी एम एन डैम, जी ओ वी आर एन एम ई एन टी गवर्नमेंट, एस ओ एल ई एम एन सोलन, ओ सी ओ एल ओ एन ई एल कॉलोनल, ओ को साइलेंट हो रहा है इसमें, सी ओ एल ओ एन ई एल कर्नल, क्या है इसमें कर्नल की स्पेलिंग है ये, यहाँ पर ओ साइलेंट हो गया। एस ओ पी एच ओ एम ओ आर ए सोफमोर, सोफमोर, ओ पी ओ डबल एस यू एम ऑप्शम, ओ साइलेंट हो रहा है। पी सी आर ओ एस, सी आर ओ पी एस कोर्स, सी ओ यू पी को, सी यू पी पी ओ आर डी कबर्ड, पी एन ई यू एम ओ एन आई ए निमोनिया, पी एस एल एम साम, आर ए एस पी बी डबल आर वाई रेसबेरी, आर ई सी आई पी टी रिसीट, इसमें पी का पी साइलेंट हो रहा है। क्यू, क्यू का कोई उच्चारण अलग मतलब कहीं पर ये साइलेंट नहीं होता है। आर, आर फॉर बटर, जैसे आर का साउंड बटर, बटर नहीं बोलेंगे इसको बटर। एफ आई एन जी आर फिंगर, एस यू आर पी आर आई एस ई सरप्राइज, सरप्राइज। एस एल आई एस एल ए एन डी आईलैंड, डी ई बी आर आई एस डेब्री, आई एस एल ई आइल, टी सी एच ई वी आर ओ एल ई टी सेवरोले, क्या है सेवरोले, डी ई पी ओ टी डिपोर्ट, एल आई एस टी एन लिसन, डब्ल्यू एच आई एस टी एल ई विसल, डब्ल्यू आर ई एस टी एल ई आर रेसलर। तो इसमें टी का साइलेंट हो रहा है। डब्ल्यू एच ओ में हु, हु में डब्ल्यू का साइलेंट हो रहा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू एच ओ हु, डब्ल्यू एच ओ एल ई होल, डब्ल्यू साइलेंट हो रहा है इसमें देखो, है ना, डब्ल्यू आर आई टी राइट, डब्ल्यू आर एन जी रॉन्ग, टी डब्ल्यू ओ टू, एस डब्ल्यू आर डी स्वार्ड, डब्ल्यू आर आई एस टी रिस्ट, ए एन एस डब्ल्यू आर आंसर, ना कि आंसर। वाई, वाई का कोई, वाई कहीं पे साइलेंट नहीं होता।
जेड, जेड का साइलेंट हो जाता है, RENDE, ZVOUS, रेंड, रेंडवस, रेनवस, रेनवस, तो इसका उच्चारण अलग है। अब हम देखेंगे बच्चों शब्दों का उच्चारण। तो शब्दों का उच्चारण के लिए हम देखते हैं। शब्दों का उच्चारण वास्तव में उच्चारण की एक विधा है, यानी किसी भी शब्द को बोलने का एक ढंग होता है जिसमें ठहराव की आवश्यकता होती है, यानी ठहराव की विशेष भूमिका होती है। सामान्य शब्दों के संदर्भ में यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ यह अत्यंत सरल लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो विद्यार्थियों को उच्चारण के तरीके में स्ट्रेस की भूमिका को समझना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेस एक अतिरिक्त फोर्स है जिसका प्रयोग शब्द विशेष या सिलेबल के रूप में यानी शब्द के छोटे भाग के रूप में प्रयोग आता है। जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो सिलेबल को अधिक स्ट्रेस के साथ बोला जाता है। जैसे कि शब्द बिकम है, बिकम जिसमें स्ट्रेस्ड सिलेबल है, कम सामान्य है, कम क्या है, सामान्य है। ऐसे ही रूट, रूट क्या है, सिलेबल है, और जब स्ट्रेस दिया जाता है तो ये उपसर्ग अथवा प्रत्यय पर लग जाता है। तो देखो बच्चों, आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, शब्दों के उच्चारण के बारे में, स्वरों के उच्चारण के बारे में, व्यंजनों के उच्चारण के बारे में, और कौन कौन से व्यंजन एक या एक से ज़्यादा अर्थ रखते उच्चारण रखते हैं, कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं, कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं जो कि जिनका लोप होता है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो और इससे पहले वाली वीडियो है जिसका लिंक मैं इसके साथ डाल रहा हूँ, आप उसको पहले देख लेना, इसको देख लेना। आपके शब्दों के उच्चारण के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ आपकी खत्म हो जाएंगी। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। हैव ए गुड डे, रीड इट, लर्न इट, और चैनल में अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।